हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं पायल आज ऐसे शख्स के बारे में आपको बताऊंगी जो हाल ही में हम सभी के चहीते सलमान भाई के शो यानी कि बिग बॉस 14 में एंट्री ले चुकी है। और उनके शो में आते ही सोशल मीडिया पे उनके बारे में जानने की एक्साइटमेंट लोगों में बढ़ गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको उनसे रूबरू करवाया जाए। हल मुश्किल का पाने के लिए दिमागी पेच लड़ाने पड़ते हैं। बैठे बैठे मंजिल नहीं मिलती, कुछ कदम बढ़ाने पड़ते हैं। जी हाँ, ऐसे ही है हमारी मैडम सोनाली फोगाट, जिनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। बिग बॉस 14 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर सोनाली फोगाट ने एंट्री ली है। सोशल मीडिया पर लोग सोनाली फोगाट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि सोनाली फोगाट एक बीजेपी नेता है और टिकटॉकर भी रह चुकी है। लेकिन फिर उनसे जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिसके बारे में बिग बॉस फॉलो करने वाले लोग जानना चाहते हैं। तो सुनिए, सोनाली फोगाट ने बतौर अभिनेत्री अपने करियर की शुरुआत की थी। वर्तमान में वह राजनीति में एक्टिव है और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा से नेता है। सोनाली फोगाट का जन्म 21 सितंबर को हरियाणा में फतेहाबाद में हुआ है। सोनाली फोगाट की उम्र 41 साल है। सोनाली सबसे ज्यादा फेमस टिकटॉक से हुई थी। सोनाली फोगाट ने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 में हिसार दूरदर्शन में एंकरिंग से की थी। इसके 2 साल बाद 2008 में सोनाली बीजेपी में शामिल हो गई थी। उसी वक्त से सोनाली बीजेपी की एक्टिव मेंबर है। सोनाली ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन वो चुनाव वह हार गई थी। इस चुनाव के बाद सोनाली काफी चर्चा में रही थी। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट कर जानना चाहा था कि सोनाली फोगाट बीजेपी में किस पद पर है। तो आपको बता दें कि सोनाली फोगाट वर्तमान में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। सोनाली फोगाट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। कोरोना काल में उन्होंने अपने द्वारा किए गए कामों को अपडेट भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लगातार किया। शोबिज की दुनिया की बात की जाए तो सोनाली फोगाट पंजाबी और हरियाणवी संगीत वीडियो में दिखाई दी है। सोनाली ने सीरियल अम्मा में नवाब शाह की पत्नी का रोल किया था। सोनाली फोगाट फतेहाबाद जिले के एक छोटे से गांव से है। सोनाली के परिवार में उनके पिता हैं जो पेशे से किसान हैं। सोनाली फोगाट 3 बहनें और एक भाई है। सोनाली की एक बेटी भी है जिसका नाम यशोधरा फोगाट है, जो हॉस्टल में रहती है। सोनाली फोगाट की शादी उनके बहन के देवर से ही की गई थी, जिनका नाम संजय था। सोनाली फोगाट उस वक्त चर्चा में आ गई थी जब साल 2016 में उनके पति संजय अपने फार्म हाउस में संगीन परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। हालांकि सोनाली उस वक्त वहां नहीं थी। सोनाली उस वक्त मुंबई में थी। पति के मौत के बाद सोनाली कई दिनों तक मीडिया में सुर्खियों में रही थी। सोनाली फोगाट कहती है कि मैं एक रूढ़िवादी परिवार से संबंध रखती हूँ, जहाँ महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। अपने पति के गुजर जाने के बाद मैं कई सालों तक बहुत रोई थी। मैं इतना रोई कि मेरी आंखों की रोशनी प्रभावित होने लगी थी। मैं कोई भी काम लगातार नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर मेरी सास ने मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि मैं राजनीति में सक्रिय रहूं, क्योंकि मेरे पति भी यही चाहते थे। सोनाली फोगाट ने यह भी बताया कि पति के निधन के बाद बहुत से लोगों ने उनका मानसिक पीड़ा देने की कोशिश की। उस समय सोनाली फोगाट काफी अकेली पड़ गई थी। सोनाली फोगाट का जून 2020 में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक अधिकारी को चप्पल मारते दिखी थी, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था। सोशल मीडिया पर मांग की जा रही है कि सोनाली फोगाट को बीजेपी पार्टी से निकाल दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा सोनाली 8 अक्टूबर 2019 को एक विवादित बयान देकर भी सुर्खियों में आई थी। हिसार के एक गांव में रैली के दौरान सोनाली ने लोगों से भारत माता की जय के नारे लगाने को कहा था। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग भारत माता की जय के नारे नहीं लगाते हैं वे पाकिस्तानी है। हालांकि बाद में विवाद बढ़ने के बाद सोनाली ने अपने बयान के लिए माफी भी मांगी थी। वेल, अभी तो बिग बॉस 14 में हम काफी एंजॉय कर रहे हैं सोनाली आपको। सोनाली फोगाट ने सलमान खान के जन्मदिन पे माशाअल्लाह माशाअल्लाह गाने पर बेली डांस किया। सोनाली के डांस पर अन्य प्रतिभागियों ने तालियां बजाई। खुद सलमान खान उनकी वाहवाही करने से नहीं रुक पाए।
वेल अब कौन जीतेगा बिग बॉस की ये ट्रॉफी, ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात ज़रूर है, सोनाली जी, आपकी कहानी सुनकर वाकई हमें प्रेरणा मिलती है कि ज़िंदगी से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा मुसीबतों को हिम्मत से सामना करना चाहिए, तभी हमें अपनी मंजिल मिलती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगी आपके लिए ऐसा ही स्पेशल सेगमेंट लेकर। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए हमारा चैनल और हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टेली मिर्च मसाला।